आजकल पास्टर भजिंदर सिंह जो कि जालंधर और चंडीगढ़ में चर्च चलाते हैं, उन पर यौन शोषण का खूब आरोप प्रत्यारोप यूट्यूब में देखने को मिल रहा है, पर सच्चाई कोई नहीं जानता है। यह सच है या पैसे लेकर बदले की भावना है। असलियत तो दोषी और दोष लगाने वाले ही जान सकते हैं। बताते हैं कि पादरी भजिंदर सिंह का जन्म 10 सितंबर 1982 को हरियाणा के यमुनानगर में एक हिंदू जाट किसान परिवार में हुआ था। उन पर 212 में हत्या के आरोप लगाए जाने के कारण जेल गए थे, जहां उनकी मुलाकात नेपाली मूल के पास्टर शंकर बहादुर से हुई थी। ये नेपाली पास्टर को भी धर्मांतर के आरोप पर जेल में डाला गया था। पास्टर शंकर बहादुर ने भजिंदर जाट की मदद की और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। जेल से रिहा होने के बाद भजिंदर क्रिश्चियन धर्म की ओर आकर्षित हुए और वे अपना सब कुछ छोड़कर पास्टर बन गए और प्रभु यीशु के सेविकाई में कदम रखे। भजिंदर सिंह ने अपनी प्रार्थना सभा की शुरुआत जालंधर के ताजपुर गांव से की थी, जहां वो अपने चमत्कारिक शक्तियों से गंभीर रोगों को ठीक करने का दावा करते थे। भजिंदर सिंह की वेबसाइट के मुताबिक साल 2016 में चंडीगढ़ के चर्च में पहली सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 100 लोग मौजूद थे। उसी साल जालंधर में एक और चर्च शुरू किया गया, जिसमें 50 लोग जमा हुए थे। भजिंदर सिंह के मंच पर होने वाली प्रार्थना सभा में भाग लेने और चमत्कार के लिए अब लाखों की भीड़ लगती है। भजिंदर सिंह की लोकप्रियता के साथ धर्मांतर के आरोपों से भी उनका नाम जुड़ा है, पर उन्होंने धर्मांतर के आरोप से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जो ईसाई धर्म में आते हैं वो अपनी इच्छा से आते हैं। प्रारंभ में वे चंडीगढ़ में कहीं भी किराए पर जगह लेकर लोगों को यीशु का वचन सुनाते थे और भक्तों से जो चंदा मिलता था उससे किराया चुकाते थे। धीरे धीरे लोग उनके वचन और चंगाई से प्रभावित हुए और आज लाखों लाख की संख्या में प्रार्थना सभा में भीड़ होती है। लोगों ने दान में ज़मीन दी और आज वे अपना चर्च स्थापित किए हुए हैं। चर्च का नाम है पास्टर भजिंदर सिंह मिनिस्ट्री। पास्टर भजिंदर सिंह मिनिस्ट्री उनकी प्रार्थना सभा स्थल का नाम है, जहां हर गुरुवार और रविवार को लाखों लोग उनके वचन को सुनने और चमत्कार के लिए इकट्ठा होते हैं। मैं भी 3 बार चंडीगढ़ के प्रार्थना सभा में गया हूँ। एक बार उनके स्थान बदलने के कारण सभा में शामिल नहीं हो पाया था। 2 बार मैंने प्रार्थना सभा में लाखों लोगों की संख्या देखा और पास्टर भजिंदर के वचन सुनने के साथ ही बहुत से मिरेकल के काम भी देखे। वे 3 घंटा लगातार वचन सुनाते, व्याख्यान करते और मिरेकल करते। बाद में जब मैं गया तो सच्चाई जानने के लिए वहां आए लोगों से भी पूछा कि क्या वास्तव में चंगाई मिलती है, तो बहुतों ने बताया कि हाँ, विश्वास करने पर चंगाई मिलती है। फिर मैं सच्चाई पता लगाने के लिए एक काउंटर पर गया, जहाँ लंबी लाइन लगी थी। मैंने वहाँ देखा सब अपनी गवाही लिखवा रहे थे कि पास्टर के प्रार्थना से हमारा ये बीमारी ठीक हुआ, तो किसी ने कहा हमें 10-20 वर्षों के बाद बच्चा पैदा हुआ है। वहाँ प्रार्थना सभा में जाने का कोई शुल्क नहीं लगता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपनी मर्जी से जाते हैं और प्रार्थना में भाग लेते हैं। प्रार्थना सभा ख़त्म होने पर सभा के लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। वहाँ वचन, प्रार्थना और चंगाई सुनने देखने के कारण कैसे 3-4 घंटा गुजर जाता है पता भी नहीं चलता है। मैंने वहाँ पास्टर को केवल पवित्र आत्मा और यीशु के नाम से ही प्रार्थना करते सुना। इसलिए मुझे लगता है कि जो व्यक्ति केवल पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का ही नाम लेकर प्रार्थना करते हैं
तब कैसे उसे शैतानी शक्ति कहा जा सकता है? शैतान तो यीशु से डरता है, फिर कैसे पास्टर शैतानी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं? प्रार्थना सभा ख़त्म होने के बाद जब मैं और कुछ अन्य सवारी एक टेम्पो से स्टेशन लौट रहे थे, तब बातों ही बात में टेम्पो पर बैठे एक लड़की ने बताई कि मैं बीमार और पागल जैसे हो गई थी। मेरे हर समय कोई ना कोई घर का सदस्य साथ रहता था। मेरे घर वाले परेशान थे। तब एक सज्जन के कहने पर इस प्रार्थना सभा में किसी तरह लाया गया और मैं अब बिल्कुल ठीक तरह से हर बार प्रार्थना सभा में आती हूँ। वहाँ मुझे केवल एक चीज़ बुरा लगा कि वहाँ बोतल में आशीषित पानी और आशीषित तेल बेचा जा रहा था। लेकिन सच कहूँ तो मेरा गहरा विश्वास प्रभु यीशु में तभी हुआ जब मैं वहाँ वचन सुना। सोचता हूँ तो लगता है कि हो सकता है जलन के कारण पास्टर भजिंदर पर दोष लगा रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी यूट्यूब पर दोष लगाने वाले हैं पास्टर के मिनिस्ट्री से कुछ न कुछ कारण से निकाले हुए लोग हैं। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।